नमस्ते, मैं जय आप सभी का आईए ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने प्रतिशत टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हम बेसिक से बेसिक क्वेश्चन देखने का प्रयास किए थे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और प्रश्न देखने वाले हैं ना। आप अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट बनाते चलिए। क्या बोला गया है पहले क्वेश्चन में, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम होगी। ठीक, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला से भी बन जाते हैं, लेकिन हम फॉर्मूला के पीछे नहीं भागेंगे, हम कॉन्सेप्ट के पीछे भागेंगे। ठीक, इसमें मैं मान लेता हूं, माना कि बी का जो आय है, क्या मानूं मैं, 100 रुपए है। ठीक, बी का आय मैं क्या मान ली हूं, 100 रुपए मान ली हूं। इसको आप एक्स भी मान सकते हैं, इसको मैं एक्स लेके भी बना के बताऊंगा आपको, है ना। तो फिर ए की आय क्या हो जाएगा, ए का आय हो जाएगा 100 का 25% अधिक है बोला है, तो 100 प्लस 25%, मतलब कि 100 इंटू 125/100 कितना आएगा, 100 कैंसिल आउट होके 125 रुपए। ठीक, बी का आय है 100 रुपए और ए का आय हो जाएगा 125 रुपए। अब क्वेश्चन का अगला लाइन पढ़िए, क्या बोला गया है, तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम होगी। ठीक, क्वेश्चन समझ आना चाहिए। ए की आय, बी की आय जो है ए से कितने परसेंट कम होगी, मतलब माना कि ए की आय से x% कम होगी। ठीक, किसका है, बी का है। इसको आप अच्छे से देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोला गया है, तो बी की आय ए के आय से कितने परसेंट कम होगी। तो मैं मान लिया, माना ए के आय से x% कम होगी। ठीक, अब यहाँ पे मैं 100 माइनस एक्स मानूं, क्यों मानूं, क्योंकि कम ही पूछा गया है। अगर मेरे को सेकंड क्वेश्चन में देखिए परसेंट अधिक पूछा जा रहा है, तो मैं वहां पे क्या मानूंगा, 100 प्लस एक्स। अगर कमी पूछा जाए तो माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स, और वृद्धि पूछा जाए कितने परसेंट अधिक है पूछा जाए तो फिर 100 प्लस एक्स, है ना। अब देखिए यहाँ पे ए का आय क्या है, ए का आय है 125 रुपए। ठीक, इंटू 100 माइनस एक्स परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी का आय क्या है, बी का आय है 100 है, 25 पंचे 25 चौक, मतलब कि 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू ऊपर जाएगा तो 400 अपॉन 5, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 अट्ठे 40, 0 का 0, 80। एक्स का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, 100 माइनस 80 20, मतलब कि ए का जो आय है बी के आय से 20% कम है। ठीक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लीजिए। अब इसी क्वेश्चन को देखिए, मैं एक्स से बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, आंसर मेरा सेम आना है, आपको जो अच्छा लगे, एक्स मानना है कि 100 मानना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, इस क्वेश्चन में 100 मान लिया, फिर किसी क्वेश्चन में x मान लिया, तो बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि चाहे आप x मानो या 100 मानो, वो अपन सुविधा के हिसाब से मानते हैं, लेकिन आंसर आपका सेम ही आएगा। माना b का मैं क्या मान लेता हूँ, x रुपए, तो फिर a का क्या हो जाएगा, x का क्या किया था मैं, 125% निकाल लिया था, 125% मतलब नीचे 100 पंचे चौक x, ये क्या हो गया मेरा a का आय। अब ये जो इक्वेशन निकाला था मैं, a के आय से कितने परसेंट कम होगा b का आय, तो उसी प्रकार से a के आय की जगह मैं क्या रखूंगा, 5/4x मल्टीप्लाई विद 100 माइनस x% इज इक्वल टू x रुपीज। ठीक, अब देखिए यहाँ से x to x कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा मेरे पास, 100 माइनस एक्स अपॉन 100, प्रतिशत हटाऊंगा तो x कैंसिल तो 1, है ना। अब पक्षांतर कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 एकम 5 दूनी 20 हो गया, 20 चौक 80, तो 80 ऊपर जाके 80, मतलब इक्वेशन में देखिए ये वाला इक्वेशन बन गया है। यहाँ से x का वैल्यू में क्या मिल जाएगा, 20। ठीक है, दोनों में अपना आंसर सेम ही आ रहा है, आप x मांगो या 100 मांगिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब प्रश्न देख लेते हैं, क्या बोला गया है, यदि a की ऊंचाई b की ऊंचाई से 20% कम हो तो b की ऊंचाई a की ऊंचाई से कितने परसेंट अधिक होगी। ठीक, जैसा पिछला क्वेश्चन देखे थे सेम वैसे ही है। माना कि b का ऊंचाई क्या है,
100 है ना। इसको मैं क्या करूँ, मान लूँ, माना कि बी का ऊंचाई 100 है, तो ए का ऊंचाई क्या हो जाएगा, ए का ऊंचाई हो जाएगा 20 से 20% कम, मतलब 100 इंटू 100 माइनस 20% कम बोला है। फिर इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा मेरे पास, 80 आ जाएगा। 100 इंटू 80 अपॉन 100, 100 से 100 गया, मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 80 बचेगा फिर। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन का जो ये वाला लाइन है ये आपको क्लियर हो जाए तो आप ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बना सकते हैं ना। तो बी की ऊंचाई ए के ऊंचाई से कितने परसेंट अधिक है ना। बी का ऊंचाई ए के ऊंचाई से कितना परसेंट अधिक है, माना कि x परसेंट अधिक है। देखिए इस वाले क्वेश्चन में कितना परसेंट अधिक बोला गया है, तो मैं 100 प्लस x किया हूं। अगर नहीं बोलते कितना परसेंट कम है तो मैं 100 माइनस x करता, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। b का ऊंचाई क्या है, 80 है, b का ऊंचाई क्या है, 100 है, a का ऊंचाई मैं निकालू 80 इंटू 100 प्लस x परसेंट का वाला, नीचे 100, 0 से 0 गया, 2 पंचे 2 चौक। ठीक, अब देखिए 100 अपॉन 4 ये ऊपर जाएगा इंटू 5 इज इक्वल टू 100 प्लस x। ठीक, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब क्या हो जाएगा, 25 पंचे 125, 125 ये हो गया, 100 इधर आएगा तो माइनस 100 इक्वल टू x, मतलब कि x का वैल्यू मेरे से यहाँ आ जाएगा 25। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो b का ऊंचाई है वो a की ऊंचाई से 25% अधिक होगा। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब उसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन देखिए, यदि a की आय b के आय से 50% कम हो तो b की आय a के आय से कितना परसेंट अधिक होगा। ठीक, ऑप्शन लिखा हुआ है, इसको आप तुरंत बनाइए, है ना, वीडियो पॉज कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, किसी नगर की जनसंख्या 20,000 थी, यदि पुरुषों की संख्या 10% बढ़ जाती है और महिलाओं की संख्या जो है 6% कम हो जाती है तो कुल संख्या क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगी। तो पुरुषों व महिलाओं की जनसंख्या को मेरे को बताना है। ठीक, क्या बोला गया है, किसी नगर में जनसंख्या 20,000 थी। ठीक, यदि पुरुष की जनसंख्या बढ़ जाती है और महिला की जनसंख्या कम हो जाती है तो जो 20,000 जनसंख्या थी वो उत्तर का ही उत्तर ही रहेगा, है ना। तो देखिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बोला गया है, नगर की संख्या 20,000 थी, मतलब किसी नगर में मान लेता हूं मैं x के कौन थे, मेल थे, मतलब x पुरुष थे और y फीमेल थे। ठीक, क्वेश्चन की अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 20,000। ठीक, ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, बोला गया है ये तो किसी नगर की जनसंख्या 20,000 थी, वहां पुरुष और महिला थे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 20,000। उसके बाद बोला गया है यदि पुरुषों की संख्या 10% बढ़ जाता है, पुरुष का संख्या क्या है, x है, अब पुरुष का संख्या 10% बढ़ रहा है, मतलब 100 प्लस 10%, मतलब कि x का 110% बढ़ रहा है। ठीक, और महिलाओं की जनसंख्या 6% कम हो जाती है, और महिलाओं की जो जनसंख्या है, महिलाओं की जनसंख्या y माना हूं मैं, वह कितना परसेंट कम हो रहा है, वह कम हो रहा है 6%, मतलब कि 100 माइनस 6 क्या होता है, 100 माइनस 6 94%। ठीक, उसके बाद बोला गया है तो कुल संख्या अपरिवर्तित रहेगी। कुल संख्या जो है अपरिवर्तित, मतलब पहले भी 20,000 था, अभी भी क्या रहेगा, 20,000 रहेगा। ठीक, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा, x इंटू 110 अपॉन 100 प्लस y इंटू 94 अपॉन 100 इक्वल टू 20,000। ठीक, 0 से 0 कैंसल, अब यहाँ क्या कटेगा, 4 2 से काट तो है ना, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 0। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, x 11/10 प्लस 47 अपॉन 50 y इक्वल टू 20,000। ठीक, अब आपको इक्वेशन सॉल्व करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, कैसे सॉल्व करूं मैं,
एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 50 हो जाएगा। 10 पंचे 50, तो 5 का मल्टीप्लाई करता हूँ, ये हो जाएगा 55h प्लस 47y इक्वल टू 20,000। ठीक, ये 50 को ऊपर ले जाता हूँ, ये क्या हो जाएगा इंटू 50, 5 दूनी 10, इसको मल्टीप्लाई कर दूं क्या सीधा, क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 और कितना जीरो लगेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, ये आ गया मेरा इक्वेशन 2 मान लेता हूं मैं। अब देखिए ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मेरे को क्या निकालना है, मतलब x और y की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो पहला इक्वेशन है इसमें मैं 55 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 55 का मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा, देखिए मैं यहीं पे लिख रहा हूँ 55x, ठीक, प्लस 55y इक्वल टू 20,000 इंटू 55। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, ये वाला जो इक्वेशन है उसको इससे माइनस कर देता हूँ, क्या हो जाएगा 55x में से 55y गया 0, 55y में से 47y गया, क्या बचेगा 55 में से 47 गया 3 और 8, मतलब कि 8y। अब देखिए यहाँ पे जो था मल्टीप्लाई में जबरन का किया, यहाँ पे मैं क्या करना था 20,000 इंटू 50, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, है ना। अब देखिए 20,000 इंटू 55 और फिर मेरे घटाना है 20,000 इंटू 50, 20,000 कॉमन लूंगा, 55 में से 50 गया 5 बचेगा, मतलब कि 5 इंटू 20,000। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, क्या हो जाएगा y इक्वल टू, अब यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा 20,000 पंचे 1 लाख, 1 लाख लिख लेता हूँ, 3 4 5, ठीक, 4 5 जीरो लगते हैं 1 लाख में, 8 इधर आ गया। अब काट लीजिए क्या आ जाएगा मेरा y का जनसंख्या, मतलब महिलाओं की जनसंख्या क्या आ जाएगी 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 पंचे 40, मतलब कि 12,500 वहां क्या थी, महिलाएं थी। तो अब मेरे पुरुषों की जनसंख्या निकालना है, पुरुष का जनसंख्या कैसे निकालूंगा, टोटल 20,000 थी, उसमें 12,500 महिलाएं थी, तो पुरुष की जनसंख्या हो जाएगी 20,000 माइनस 12,500, मतलब कि क्या आ जाएगा मेरा 7,500। 7,500 क्या होंगे, मेल कैंडिडेट होंगे, मेल होंगे, और 12,500 क्या होंगी, महिलाएं होंगी। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है, लेकिन आसानी से बन जाता है। जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसको बस आप अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों कुछ और प्रश्न देख लेते हैं प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी से संबंधित। ठीक, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखा हुआ हूँ, इसके भी मदद से आप बड़े ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, या तो आप कॉन्सेप्ट लगाइए, अगर कॉन्सेप्ट पर ही बना रहे हैं और आंसर में अगर कुछ गड़बड़ लग रहा है, आपको डाउट हो रहा है, तो आप इस फॉर्मूला के यूज करके आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि मेरा आंसर सही है कि नहीं सही है। ठीक, आप किसी भी मेथड से बनाएं, चॉइस आपका है, सिलेक्शन आपका है, मंजिल आपकी है, मैटर ये करता है कि आप मंजिल में पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं ना। अगर किसी भी तरीके से बनाए, हमको मेन उद्देश्य है कि एग्जाम हॉल में हमारा क्वेश्चन सही बने। ठीक, इसलिए मैं बता रहा हूँ प्रतिशत वृद्धि क्या होगा। प्रतिशत वृद्धि जब निकालना होगा किसी क्वेश्चन का, तो मैं क्या करूंगा 100 इंटू जो भी परसेंट कमी क्वेश्चन में दिए गए हो अपॉन 100 माइनस कमी परसेंट। ठीक, उसी प्रकार से प्रतिशत कमी निकालना बोला जाए तो फिर मैं कैसे निकालूंगा 100 इंटू प्रतिशत वृद्धि अपॉन 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दोनों मेथड से बनाते हैं अपन। दो राशियों का गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई, दूसरी राशि को कितने परसेंट बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध प्राप्त हो। ठीक, क्या बोला गया है क्वेश्चन में 30% कम करें, मतलब कि माना कि प्रथम राशि क्या है 100 है, तो दूसरा राशि मेरा क्या हो जाएगा 100 गुना 100 माइनस 30 अपॉन 100, मतलब कि 100 में से 30 गया 70 हो जाएगा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में मैंने बता दिया है, इसलिए इसमें डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। उसके बाद क्या बोला गया है दूसरे राशि को कितना परसेंट बढ़ाया गया, मतलब ये जो राशि है उसको मान लीजिए मैं x% बढ़ा देता हूँ। ठीक, तो मेरा गुणनफल शुद्ध प्राप्त हो जाए, तो बढ़ा दीजिए क्या आएगा मेरा आंसर 100 प्लस x अपॉन 100, और 70 तो पहले से, तो 70 का 70 इक्वल टू 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, अब पक्षांतर कर देते हैं हम, क्या हो जाएगा 1000 अपॉन 7
ठीक, अब ये 100 को उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये 100 माइनस 100 हो जाएगा। x इक्वल टू 700, 1000 में 700 गया कितना होगा 300, 300 बटे 7 मतलब 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 6 से बचा। मतलब कि दूसरे राशि में अगर मैं 42 सही 6/7% बढ़ा देता हूं तो फिर मेरे को शुद्ध गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को अपन फॉर्मूला से बनाने की कोशिश करते हैं। क्या निकालना है मेरे क्वेश्चन में, देखिए कितना परसेंट बढ़ाया है, मतलब कि प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। ठीक, तो प्रतिशत वृद्धि निकाल लूं ना मैं, प्रतिशत वृद्धि क्या बोला गया है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, 100 इंटू परसेंट कमी, कितना परसेंट कमी हुआ है 30%, तो मैं क्या लिखूंगा 30 अपॉन में 100 माइनस परसेंट कमी, 100 माइनस परसेंट कमी कितना है 30 है, तो फिर क्या हो जाएगा 30 इंटू 100 3000 और 100 में से 30 गया 70, 0 से 0 कैंसिल हो, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 6 का 6 और नीचे में 7, मतलब कि हम जो बनाया है कॉन्सेप्ट वाइज और फॉर्मूला वाइज दोनों का आंसर सेम है। ठीक, उसका देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा लेता है, पूरा कारण समाप्त होने के बाद वह खर्च कितना घटाए कि बचत पर कोई असर ना पड़े। ठीक, उसी पैटर्न के क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा लेता है, मतलब कि इधर देख लेते हैं इसको, है ना, एक व्यक्ति मान लीजिए उसका पहले खर्च था 100 था, अब अपना खर्च कितना बढ़ा लिया है बोला है, तो अपना खर्च 20% बढ़ा लिया है, मतलब 100 का 120% इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 हो गया है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है पूरा कारण समाप्त होने के बाद वह खर्च कितना घटाए, मतलब वो कितना घटाए अपने खर्च को की बचत, उसकी मतलब उसका जो भी बचत हो रहा है उसमें कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, तो उसका खर्च में मैं x% घटा देता हूँ तो उसका मतलब कोई असर मत पड़े। अब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे आंसर आना चाहिए। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं, क्या हो जाएगा 0 से 20 छक्के 20 पंचे, ठीक, 100 माइनस एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/6। ठीक, अब क्या करूंगा मैं पक्षांतर कर देता हूँ, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 500/6। ठीक, अब मैं x को उधर ले जाता हूँ, क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 100 माइनस 500/6, 600 में से 500 गया 100/6, मतलब कि मेरा क्या आ गया आंसर 6 एकम 6, 6 की 36, मतलब कि 4 से बचा 6, मतलब इसको और सिंप्लीफाई करूंगा तो 16/2/3%, मतलब अगर वह अपने खर्च को 16 से ही 2/3% घटाए तो उसका बजट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को अपन किससे बनाएंगे, फॉर्मूला से बनाएंगे। अब किसका देखेगा फॉर्मूला, क्या बोलेगा क्वेश्चन में कितना घटाए खर्च को, कितना घटाए मतलब मेरे क्या निकालना है प्रतिशत कमी निकालना है। ठीक, तो परसेंट कमी निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ 100 इंटू कितना परसेंट बढ़ाया अपने खर्चे को, वह 20% इंटू 20 अपॉन 100 प्लस 20। ठीक, समझ में आया। अब इसको सॉल्व कर दो, आप क्या आएगा आपका आंसर 2000/120, 0 से 0 गया और किससे कटेगा यहाँ 12, 2 से काट दो ना, पहले 2 से काटूंगा 100 अपॉन 2 छक्के। ठीक, अब देखिए यहाँ पे फिर वही आएगा पिछले 100/6, यहाँ भी 100/6, मतलब कि मेरा आंसर क्या आ जाएगा 16/2/3%। ठीक, ये मेरा आंसर आ गया। आप कॉन्सेप्ट से बनाए या फिर फॉर्मूला से बनाए, आपको फॉर्मूला अगर एग्जाम हॉल में याद है तो इससे बेहतरीन तरीका और कोई नहीं है, क्योंकि इससे तो आपका समय कम लगता है, लेकिन आपको जैसे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो फिर आप क्या करेंगे कॉन्सेप्ट का सहारा लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब ऐसे प्रश्न देखते हैं जिसमें प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों साथ साथ हो, या तो आपका वृद्धि वृद्धि होगा या फिर कमी कमी होगा या फिर वृद्धि कमी होगा या फिर कमी वृद्धि होगा। ठीक है, और इसमें जो वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसको आप इससे पहले जो बनाए थे उसी पैटर्न में बनेगा। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो गृहिणी को इसकी खपत में कितने % की कमी करनी है। ठीक, इसको आप अभी बनाइए वीडियो पॉज करके, उसके बाद ये वीडियो को आगे चलने दीजिए। देखिए अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन। क्या बोला गया है, किसी वस्तु का मूल्य पर 10% तथा 20% की 2 क्रम बाद मूल्य वृद्धि हुई तो कुल कितने की मूल्य वृद्धि हुई। ठीक, मतलब तो कुल कितने % की मूल्य वृद्धि हुई।
तो अपन जानते हैं कि मानक की मूल्य क्या था 100 रुपए। मैं मान लिया पहले कितने का वृद्धि हो रहा है वो 10% का, तो 10% का वृद्धि होगा तो फिर क्या हो जाएगा मेरा मूल्य 100 का 100 प्लस 10%, मतलब कि क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। ठीक, अब मैं लिख देता हूँ, कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा तो बोलेंगे 100 प्लस 10%। ठीक, अब इसको सॉल्व करूंगा क्या हो जाएगा 100 इंटू 110 अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा 110। उसके बाद बोला है तथा 20% की और वृद्धि हो गई है ना, मतलब कि किसी वस्तु के मूल्य पर 10% की वृद्धि तथा 20% की दो क्रमवार वृद्धि हो गई, मतलब कि 100 में ही 20% और 10% नहीं हुआ है, 100 का पहले 10% बढ़ा है, उसके बाद ये बढ़ा हुआ जो मूल्य है इसमें फिर वह 20% बढ़ा है, मतलब कि 110 में मैं कितना बढ़ाऊंगा 20%। कैसे बढ़ाऊंगा 110 का 100 प्लस 20%, मतलब कि 120%। परसेंट को हटाऊंगा क्या लगाऊंगा अपॉन में 100 लगाऊंगा, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो सीधा वाला जीरो गया, मतलब कि क्या आ जाएगा मेरा 12 एकम 12 और कितना बचा 10, 12 एकम 12, 12 का 2 हासिल है 1, 12 एकम 12 और 1 13, मतलब कि क्या आ जाएगा 132 रुपए। ठीक, अब देखिए किसी वस्तु का मूल्य मैं मानूं 100 रुपए है, 10% बढ़ने के बाद उसका मूल्य हो जाता है 110 रुपए, उसका 20% बढ़ने के बाद उसका मूल्य हो जाता है 132 रुपए। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो कुल कितने परसेंट की मूल्य वृद्धि हुई। ठीक, मतलब कि 100 रुपए था, उसमें मैं कितने परसेंट बढ़ाऊंगा 100 प्लस x% बढ़ा दिया। ठीक, परसेंट बढ़ा लिया तो मेरा मूल्य हो गया 132। ठीक, यहाँ से मैं समझ आ रहा है कि 100 रुपए था तो 132 हो गया, मतलब कि 32% मेरा मूल्य वृद्धि आएगा, लेकिन हमको प्रोसेस जानना है तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। इसको क्या करूंगा मैं 100 इंटू 100 प्लस एक्स अपॉन 100, 100 से 100 गया, इधर आया 132, मतलब कि x बराबर 132 माइनस 100 हो जाएगा तो 32। आपका आंसर 32 आ गया है। ठीक है, मैं इसलिए इसको ये बता रहा हूँ ये प्रोसेस को, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ और डाटा आ गया किसी और क्वेश्चन में वस्तु का मूल्य ही दे दिया, बोला जाए किसी वस्तु का मूल्य 225 रुपए है, फिर 10% बढ़ता है, फिर 20% बढ़ता है, तो फिर कितना परसेंट का मूल्य वृद्धि हो गया, तो वहां पे आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते 132 में से 100 गया 32 आएगा, वहां आपको ये प्रोसेस जो है फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक, क्या कहूँ मैं प्रारंभिक मूल्य था 100 रुपए, बढ़ गया कितना x%, कितना आ गया मेरा 132, मतलब कि इसको सॉल्व होगा मेरा 32% आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे कि इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, इसके बनाने का एक और तरीका है। क्या तरीका है वो, जैसे कि मैं लिखा हूं इसको प्लस माइनस x प्लस माइनस y प्लस माइनस xy अपॉन 100। ठीक, ये जो लिखा हूं इसमें जैसे क्वेश्चन में बोला गया है 10% की वृद्धि हुई, उसके बाद फिर 20% की वृद्धि हुई, तो यहाँ मैं लिखूंगा प्लस 10 प्लस 20 प्लस xy की जगह वो वैल्यू पुट कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में बोला जाएगा 5% की कमी हुई तो x की जगह मैं लिखूंगा -5, फिर बोला जाएगा 10% की वृद्धि हुई तो y की जगह मैं लिखूंगा +10। ठीक, इससे ही बनाने की कोशिश करते हैं, आसानी से बन जाता है। ठीक है, और ये फॉर्मूला जो है आपको याद भी रहेगा हमेशा। क्या बोला गया है इसी क्वेश्चन में, पहले कितने का वृद्धि हुआ 10% का वृद्धि। ठीक, वृद्धि को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ। उसके बाद क्या बोला गया है, मतलब कि x बराबर 10, उसके बाद बोला गया है कितने परसेंट की वृद्धि हुई 20% की वृद्धि हुई। ठीक, अब यहाँ x की जगह मैं 10 रखता हूँ, y की जगह 20 रखता हूँ। x की जगह 10 रखूंगा तो क्या हो जाएगा 10, वृद्धि है करके मैं प्लस रखता हूँ ना, +10, अगर कमी बोलता तो मैं -10 लिखता, वृद्धि बोला है +10, y की जगह रखूंगा मैं +20, यहाँ पे x y का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 और 20 अपॉन में 100, 10 और 20 30, 200, 20 दहा अपॉन 100, मतलब 0 0 गया, आपका आंसर क्या आ गया 32 प्लस 30 प्लस 2 32%। ठीक है, आपको जो उचित लगे वैसा बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला गया है, बाजार बंद होने के कारण राम की आय 10% घटी, परंतु कुछ दिन बाद 15% बढ़ गई, इस प्रकार आय में कितने परसेंट की परिवर्तन हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आपको। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा है 10% घट रहा है उसका, उसके बाद 15% बढ़ रहा है। ठीक, तो इसी से बनाने की कोशिश करते हैं, दोनों मेथड से बता रहा हूं मैं।
ताकि आपको दोनों मेथड अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, क्या बोला गया है, पहले उसका कितना परसेंट कम हो रहा है पेमेंट, 10% घट रहा है। माना कि उसका पहला पेमेंट था, पहले 100 रुपए पेमेंट था, 10% कम हो गया। 10% कम हो गया मतलब कि उसका पेमेंट कितना हो जाएगा, 100 का 100 माइनस 10 अपॉन 100, मतलब कि 100 में से 10 गया क्या हो जाएगा, 90। 100 रुपया पेमेंट था, 10% कम हुआ तो 90 रुपया हो गया। उसके बाद वो जो है तथा कुछ दिन बाद 15% बढ़ गया। 15% बढ़ गया मतलब कि क्या हो जाएगा मेरा, 90 का 115%। ठीक, निकाल लीजिए, 0 से 0 गया, 5 दूनी 10, 5 के 15, 5 दूनी 10, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 9 तिया 27 का 7, 8 9 दूनी 18 और ये 20, मतलब कि उसका पेमेंट हो गया 103.5। मतलब उसका पेमेंट बढ़ गया, कितना हो गया, 100 रुपया था, पहले घटा 90 रुपया हो गया, फिर बढ़ के 103.5 रुपया हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उसके आय में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। पहले आया था उसका 100 रुपया, अभी आय कितना हो गया है, 103.5, मतलब कि उसके आय में 3.5% का परिवर्तन हुआ। ठीक है, आप वाला प्रोसेस भी लगा सकते हैं, 100 का कितना परसेंट 103 होगा, तो यहाँ 100 है करके मैं डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अब अपन ये वाले फॉर्मूला पुट करने की कोशिश करते हैं। पहले यहाँ पे x की जगह क्या रखूंगा मैं, पहले क्या हुआ है 10% घटा है -10, और y की जगह मैं क्या रखूंगा, y की जगह 15% बढ़ा है मतलब +15। कर दीजिए वैल्यू, 10 की जगह -10 रखा, तो y की जगह 15 रखा प्लस में, और x y की जगह क्या हो जाएगा, x की जगह -10 और y की जगह +15 अपॉन 100। ठीक, क्या हो जाएगा, 15 में से 10 गया, 5 बचेगा, प्लस 150 प्लस में कि माइनस में अपॉन 100। 500 में से 150 गया अपॉन 100, 500 में से 150 गया 350 अपॉन 100। आपका आंसर आ गया है 3.5%। ठीक, आप किसी भी मेथड से बनाए आपका आंसर सेम ही आना है। ठीक, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या बोला गया है, किसी वस्तु को देख लिए हैं, ये वाला देखते हैं, प्रेम वाला। चलिए, प्रेम ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, फिर पुनः 5% घटा दिया, इस प्रकार उसके व्यय में कितने परसेंट की कमी हुई। ठीक, क्वेश्चन आप सभी समझ आ गया होगा, अगर आपसे बन रहा है तो आप बनाना स्टार्ट कीजिए, है ना। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, प्रेम ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, मतलब कि माना कि प्रेम का पहले व्यय था 100 रुपए, अब वो कितना घटा रहा है, पहले 15% घटा दिया, मतलब 100 में 15% घटेगा तो फिर 100 माइनस 15 मतलब 85 आ जाएगा। घटाने के बाद उसका पुनः 5% घटा दिया, अब पुनः 5% घटाएगा, मतलब कि 85 का 100 माइनस 5 मतलब कि 95%। ठीक, इतना वो घटा दिया, कैलकुलेट कर लो इसको, 5 एकम 5 सत्ते 35। ठीक, 5 दूनी 10, 0 का 0, 5 चौक 5 एकम 5, 5 दिया 45, 100 कटेगा क्या, नहीं कटने वाला, मतलब कि आ गया। मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा 19 17। अब देखिए यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना है, आसानी से कैसे कर सकता हूँ मैं, 17 × 20 करूंगा क्या आता है, 340 आता है। अगर 340 में से मैं 17 माइनस कर दूं, 340 में से 17 आएगा, कितना बचेगा, 323 बचेगा, है ना। 340 में से 340 में से 17 गया, कितना बचा, 323 बचा, तो फिर वो मेरा क्या हो जाएगा, 17 × 19 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, अपॉन में क्या लिखूंगा 4। अब इसको काट लीजिए, 8 चौक 32, 0 का 0 और ये 3 है, मतलब कि दशमलव लगेगा 30 हो जाएगा, मतलब 7 चौक 28। 80.7 रुपए, मतलब पहले ये जो था 100 रुपए था वह घटते घटते कितना हो गया, 80.7 हो गया। तो मेरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कितने परसेंट की कमी हुई, तो कितना परसेंट की कमी हो जाएगा, 100 था वो 80.7 हो गया, मतलब कि 0.3 और ये आ जाएगा 19.3% का कमी हो गया। अब ये वाले फॉर्मूला से देख लेते हैं, यहाँ पे x की जगह मैं क्या रखूंगा, पहले प्रेम अपना कितना व्यय घटाता है 15%, उसके बाद घटाता है वह 5%। ठीक, दोनों माइनस में रहे, क्यों, क्योंकि घटाया जा रहा है।
तो x की जगह मैं क्या रखूंगा -15, y की जगह मैं क्या रखूंगा -5, xy की जगह क्या रखूंगा मैं -5 और -15 अपॉन में 100। -5 और ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 पंचे 25 का 5, हासिल लाई 2, 5 एकम 5 और 2 7, 75 हो गया अपॉन 100। 25 दिया 25 चौक, यहाँ से क्या हो जाएगा 80 प्लस 3 अपॉन 4, मतलब कि ये यहाँ से क्या हो जाएगा 80 प्लस 3 4 है ना। तो ये आप पे आ जाएगा मेरा -77 अपॉन 4। ठीक, इसको काट लीजिए, क्या हो जाएगा 4, ये काटने से क्या आ जाएगा 4 एकम 4, कितना शेष बचा 3 बचा, मतलब कि कितना 4 मिया ये 37 हो गया, 4 एकम 4 और 3 शेष बचा मतलब 37 हो गया, 4 मिया 36, कितना शेष बचा 1 बचा, मतलब कि क्या हो जाएगा ये 4 दूनी 8, ठीक 19.2। यहाँ हमारा 19.3 आया है, इसको थोड़ा कैलकुलेशन में हम लोग इधर उधर किए होंगे, करके गड़बड़ हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये वाले क्वेश्चन में जैसे कि ये वाला जो फॉर्मूला का यूज करेंगे, आंसर यहाँ पे किस में आया है माइनस में। अगर आंसर आपका माइनस में आया है मतलब कि आपका कमी हो रहा है, और आंसर अगर प्लस में है तो वृद्धि हो रहा है। ठीक है, और इसमें तो अपन तो सब चीज जानते हुए करते हैं, इसमें ज्यादा तकलीफ नहीं होता कि वृद्धि हुआ है कि कमी हुआ है करके। ठीक है दोस्तों, कुछ और प्रश्न देख लेते हैं प्रतिशत से संबंधित। क्या बोला गया है प्रश्न 11 में, x³ y² में x तथा y के मान में क्रमशः 25% तथा 20% की कमी करने पर x³ y² पर कितने परसेंट की कमी होगी। ठीक, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, यहाँ x³ y² में कमी नहीं हो रहा है, यहाँ क्रमशः x तथा y में 25, x में 25% और y में 20% कमी हो रही है। ठीक, क्या दिया हुआ है व्यंजन दिया हुआ है x³ y², ठीक, जिसमें x में कितना कमी हो रहा है 25% का कमी हो रहा है, और y में कितना परसेंट का कमी हो रहा है 20% का कमी हो रहा है ना। तो चलिए कमी कर देते हैं, क्या वैल्यू मिलेगा उसको देखते हैं। x में कितने परसेंट कमी हो रहा है 25%, मतलब कि 100 माइनस 25%। ठीक, के पावर में क्या लिखा हुआ है q लिखा है। उसी प्रकार से y में कितना परसेंट का कमी हो रहा है, y में हो रहा है 20% का कमी परसेंट, इसके पावर में क्या है स्क्वायर है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा x ब्रैकेट में 100 में से 25 गया 75% का 100 अपॉन और पूरे पावर में 3। ठीक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा q आ जाएगा, ब्रैकेट हटाया तो x की पावर में q। उसी प्रकार से यहाँ पावर हटाता हूँ तो y² और यहाँ 100 में से 20 के क्या बचेगा 80 अपॉन में क्या लिखूंगा मैं 100 के पावर में 2। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो, 25 दिया 25 चौक 20 चौक 20 पंचे, क्या हो जाएगा इधर x³ ब्रैकेट में 3/4 का पावर q और इधर y² 4/5 का पावर में स्क्वायर। ठीक, x y के एक तरफ लिख देता हूँ x³ y²। अब देखिए इसके अंदर में क्या हो जाएगा, ये जो पावर लगा हुआ है इसको मैं हटा दूं, 3/4 के पावर में q है, मतलब 3 का पावर q और 4 का पावर q। 3 का पावर q क्या होता है 3 3 9 9 3 27। ठीक, और 4 का q क्या होता है 4 चौक 16, 16 चौक कितना होता है 64, 64 इंटू 4 के पावर 4 के स्क्वायर है यहाँ पे, तो 4 चौक 16 और 5 के स्क्वायर 25। ठीक, अब यहाँ से कुछ कट रहेगा, देखिए 16 एकम 16, 16 चौक 64। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा x³ y² इज इक्वल टू 27/25 चौक 100 होता है, मतलब कि x में 25% कमी और y में 20% कमी करने के बाद हमारा जो वैल्यू है x³ y² जो है क्या बन गया है x³ y² और इनटू में 27/100। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है मेरे को, कमी करने पर x³ y² पर कितना परसेंट का कमी होगा। तो कमी निकाल लेते हैं, किसमें कमी पूछा है x³ y² पर, माना कि कितना कमी मालूम मैं, माना कि z% कम होगा, तो -z/% इक्वल टू क्या हो जाएगा x³ y² क्या हुआ कमी होने के बाद 27/100, x³ y² इंटू 27/100 कमी होने के बाद वैल्यू मिला है। समझिए क्वेश्चन में पूछा गया है आपको x³ y² पर कितने परसेंट की कमी होगी, तो माना कि x³ y² पर z% कमी होने के बाद वैल्यू जो है
ये मिल जा रहा है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे जो जेड का वैल्यू मिलेगा वह मेरे कमी को डिनोट करेगा। ठीक है, डाल देते हैं, क्या हो जाएगा 100 माइनस जेड, इसको परसेंट में नोट कर दो 100 माइनस जेड अपॉन 100। ठीक, अब देखिए दोनों तरफ आपको क्या दिख रहा है एक्स क्यू वाई स्क्वायर, यहाँ भी क्या दिख रहा है एक्स क्यू वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, पक्षांतर जो होगा तो भाग में चला जाएगा और एक्स क्यू वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा मेरे इधर 27/100। ठीक, इधर भी 100 है हर में, इधर भी 100 है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली क्या बचा 100 माइनस जेड अपॉन 27, तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा 100 माइनस 27, तो जेड इक्वल टू 100 में से 70 क्या कितना होता है 73। मतलब कि यदि मैं एक्स क्यूब वाई स्क्वायर में 73% कमी करता हूं तो मेरे को ये वैल्यू मिल जाता है। ठीक, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, बस आपको बनाते चलना है, आपका आंसर आना तय है। चलिए दोस्तों, अब व्यापम और पीएससी का पसंदीदा प्रश्न देखते हैं, चाय और चीनी वाला, है ना, वह अक्सर इससे संबंधित प्रश्न पूछते ही पूछता है। थोड़ा देर पहले मैंने आपको बोला था कि अलग क्वेश्चन आप बना लीजिए, क्योंकि उसी पैटर्न में चल रहा था, तो भी से एक क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। ठीक, यदि आपको बोला जाए चाय के मूल्य में 20% का वृद्धि कर दिया जाए तो जो भी गृहिणी है वह खपत में कितना % कमी करेगी कि उसको ज्यादा दिक्कत ना हो, मतलब कोई परेशानी ना हो खर्च में, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते थे अपन, क्या बोला गया है, अगर चाय बोला ना, चाय के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाता है, ठीक, तो खपत में कितना % कमी करेगी, कितना कम खपत करेगी कि उसको ज्यादा मतलब कोई दिक्कत ना हो। कैसे बनाते हैं, माना कि चाय का प्रारंभिक मूल्य 100 रुपए था, वृद्धि होने के बाद 120 रुपए हो गया, तो खपत कैसे निकालता था मैं 120 अपॉन 100, माना कि x% खपत कर रहा है इक्वल टू 100। इसको सॉल्व कर दीजिए, परसेंट घटाऊंगा क्या आ जाएगा नीचे 100 छक्के पंचे, 100 माइनस एक्स इक्वल टू 5 ऊपर जाएगा तो 500 और ये 6 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा x इक्वल टू 600 माइनस 500 अपॉन 6, तो x का वैल्यू आ जाएगा मेरा 100/6, 6 कम 6 की 6 36, 4/6। इसको और कैसे लिख सकता हूँ 16 सही 2/3, मतलब कि 16 सही 2/3% खपत में कमी करता हूँ तो मेरे को ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चाय के 20% मूल्य बढ़ जाएगा तो भी मेरी परेशानी नहीं होगा। अब इसी क्रम में ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया है क्वेश्चन में, पढ़िए आप लोग, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण 270 रुपए के खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है। चाय के पहले व नए भाव बताइए। ठीक, क्लियर है क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि चाय का मूल्य 10% कम हो जा रहा है, तो पहले में जितना भी चाय मिलता था 270 रुपए में, अभी वाले रेट में मेरे को 250 ग्राम ज्यादा मिलता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं देख लीजिए आप लोग। इसमें आप लोगों को मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, माना कि 1 केजी चाय का मूल्य क्या है x रुपए है। ठीक, मान लीजिए मैं क्या मान रहा हूं 1 केजी जो चाय है x रुपए में मिलता है। ठीक, तो 1 रुपए में कितना चाय मिलेगा मेरे को, 1 रुपए में मिलेगा 1/x केजी। ठीक, 1 रुपए में 1/x केजी चाय मिलता है, तो 270 रुपए का बात हो रहा है ना यहाँ, तो 270 रुपए में कितना चाय मिलेगा मेरे को 270/x केजी। ठीक, इतना क्लियर है आपको। पुराने मूल्य में मेरे को 270 रुपए में 270/x केजी का चाय मिलेगा, जब 1 किलो चाय x रुपए में मिलता है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि 10% का कमी हो गया, 10% का क्या होगा, चाय का मूल्य कम हो गया, तो मैं निकाल लेता हूँ 1 किलो चाय कितना मिलेगा। 1 किलो चाय जो है पहले x मिलता था, 10% का कमी हो गया, मतलब 100 माइनस 10x इक्वल टू x 100 में से 10 गया 90/100, 0 में से 0 गया, क्या बच जाएगा मेरे पास 9/10x। ठीक, क्लियर हो गया। 1 केजी चाय जो है आपको 9/10x रुपए में मिलेगा। ठीक, जब इसमें इतना मिल रहा है तो 1 रुपए में कितना मिलेगा मेरे को, 1 रुपए में मिलेगा 10/9x केजी। ठीक,
जब 1 रुपए में इतना मिला है तो 270 रुपए में कितना मिलेगा? 270 रुपए में 270 रुपए मिलेगा आपको 2700/9 x kg। ठीक, काट लीजिए, क्या हो जाएगा? 2700 है ना, 270 इंटू मतलब 300/x kg। मतलब आपको पुराने रेट में आपको 270 रुपए में इतना केजी मिला था, 270/x kg, और नए मूल्य में 300/x kg मेरे को मिल रहा है। ठीक, अब क्वेश्चन में पढ़िएगा, आपको क्या बताया गया है कि अभी के मूल्य में अगर 270 रुपए खर्च करता हूँ चाय के लिए, मेरे 250 ग्राम एक्स्ट्रा मिल जाता है। मतलब कि मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, कहाँ है? 270/x इक्वल टू 300/x। ये इक्वल कब होगा? जब मैं पुराने मूल्य में जो चाय ले रहा था उसमें 250 ग्राम जोड़ दूंगा। ठीक, ये मेरा इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से अगर मैं बनाना चालू करूंगा तो मेरा आंसर गलत आएगा। क्यों गलत आएगा? ये जो है ये किस में है? केजी में है। ये किस में है? केजी में है। लेकिन ये किस में है? ग्राम में है। मेरे को जो ग्राम है उसको केजी में बदलना पड़ेगा, या फिर ये जो किलोग्राम में है इसको ग्राम में बदलना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो ग्राम है इसको केजी में बदल देता हूँ। कैसे? 1 किलो में होता है 1000 ग्राम, तो 250 ग्राम में कितना ग्राम होगा? 250 ग्राम में कितना किलो होगा? 250/1000 ग्राम। ठीक, ये बेसिक चीज है, आपको आना चाहिए। अब इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे को x का वैल्यू मिल जाएगा। सॉल्व कीजिए, 270/x प्लस 1/4 इक्वल टू 300/x। अब किसको किधर ले जाऊं? 1/4 इज इक्वल टू 300/x माइनस 270/x। ठीक, 1/4 इज इक्वल टू 300 में से 270 गया, 30 बचेगा, 30/x। यहाँ से मेरे को x का वैल्यू क्या मिल गया? 3 गुना करने के बाद 120। x में क्या माना हूँ? 1 किलो चाय का मूल्य। कौन से चाय का मूल्य? जब मूल्य में कमी नहीं हुआ था उस समय 1 किलो चाय 120 रुपए मिलता था। ठीक, मतलब ये कौन सा भाव है मेरा? पहले का भाव। ठीक, पहले चाय का भाव जब मूल्य नहीं बढ़ा था। 10% कमी होने के बाद चाय का भाव क्या होता है? 10% कमी। मतलब कि यहां से भी देख सकते हैं, 10% कमी के बाद मेरा 1 किलो चाय कितने मिलता है? 9/10x, है ना? 9/10 x का वैल्यू मैं क्या निकालूं? 120। 0 से 0 गया, 12 नहीं होता है, 108 रुपए। मतलब कि मूल्य के कमी होने के बाद 1 किलो चाय जो मेरे को 108 रुपए में मिलेगा। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? अब इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख लेते हैं, फिर आपके ये वाले क्वेश्चन भी आपको पीएससी में पूछ ले, आप बनाने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक, बस अपने से अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला गया है? चीनी के मूल्य में 10% कमी करने पर गृहिणी 1116 रुपए में 6.2 केजी चीनी अधिक खरीद सकती है। तो चीनी का घटा मूल्य प्रति केजी कितना होगा? ठीक, इससे पहले जो क्वेश्चन देखे थे उसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन है ना? तो अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है तो पॉज कीजिए और बनाना चालू कीजिए, आंसर मैच कर लीजिएगा लास्ट में। क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में? मैं क्या करता हूँ, माना कि चीनी का जो मूल्य है, चीनी का मूल्य मानो, कैसे मानो? 1 केजी में कितना आता है? 1 केजी जो है x रुपए में आता है। ठीक, तो 1 रुपए में कितना आएगा मेरे पास? 1/x केजी आएगा। तो फिर 1116 रुपए में कितना आएगा मेरे पास? 1116/x केजी आएगा। इतना क्लियर है? उसी प्रकार से जैसे पिछले क्वेश्चन में कमी हो रहा था, यहाँ भी कमी हो रहा है। कितना कमी हो रहा है? 10% का। 10% कमी के बाद क्या हो जाएगा? 1 केजी जो चीनी है वो कितने रुपए में आ जाएगा मेरा? x का 90%। अब x का 90% कैसा आएगा? 100 माइनस 10 अपॉन, मतलब 100 माइनस 10%। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, क्या हो जाएगा? 9/10x। ठीक, क्लियर है आपको? ये रुपए में है ना? 1 किलो जो है 9/10 x रुपए में मिलेगा। अब देखिए, तो 1 रुपए में कितना मिलेगा मेरे को? 10/9x केजी। क्लियर है आपको? जब 1 रुपए में 10/9x केजी मिल रहा है तो 1116 रुपए में कितना केजी मिलेगा? मिलेगा 1160 अपॉन
9x kg। ठीक, अब देखिए कट रहा है तो काट दीजिए आप लोग, ये तो कोई जरूरत नहीं है। देखते हैं अपन कट रहा है क्या, 9 एकम 9 9 दूनी 18 जी कट जाएगा। क्या मिलेगा मेरे को 1116 रुपए में कितना मिलेगा, 9 एकम 9 कितना बचा, 21 हो जाएगा, 9 दूनी 18 कितना सेट बचा, 3 सेट बचा मतलब 36, 9 चौक 36, 0 का 0 अपॉन x kg। ठीक, ये मूल्य में कमी होने के बाद मेरे को 1240 अपॉन x kg मिलेगा। अब क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोला गया है, कमी होने के बाद उसको 6.2 kg ज्यादा मिल जाता है। 1116 में जब चीनी का मूल्य बढ़ा था तो मेरे को कितना चीनी मिलता था, 1116 अपॉन x kg। ठीक, अब जब चीनी का मूल्य कम हो गया है 10% तो मेरे को ज्यादा चीनी मिलता है। कितना ज्यादा चीनी मिलता है, 6.2 kg चीनी ज्यादा मिलता है, और उसका मतलब उसका वैल्यू क्या है, 1240 अपॉन x kg। ठीक, अब देखिए पिछले क्वेश्चन में ग्राम में दिया हुआ था तो मैं केजी में कन्वर्ट किया था, यहाँ तो सभी केजी में, तो मेरे को ज्यादा काम हम करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आंसर आएगा, है ना। अब देखिए 6.2 इज इक्वल टू, इसको पॉइंट हटा देता हूं मैं, अपॉन 10 हो जाएगा 1240 अपॉन x माइनस 1116 अपॉन x। ठीक, यहां से काटूंगा क्या हो जाएगा, तिया एकम 2 पंचे क्या हो जाएगा, 31/5 इज इक्वल टू, घटा दीजिए 1240 में से 1116 जाएगा, कितना बचेगा, 10 में से 6 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 1 से 1 कैंसिल हो, तो फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 124 अपॉन x। अब यहां से मैं x का वैल्यू मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, x इक्वल टू 124 अपॉन 31 इंटू 31, 5 होगा ऊपर में। ठीक, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 31 से कम 31, 31 चौक कितना होता है, 124 होता है। ठीक, तो 5 चौक 20 रुपए, 20 रुपए किसका मूल्य है, 1 केजी चीनी का मूल्य, 1 केजी चीनी का मूल्य 20 रुपए है। कब, जब उसका मूल्य घटा नहीं था। मेरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तब चीनी का घटा मूल्य प्रति केजी कितना होगा, ये तो बढ़ा हुआ मूल्य है। ठीक, x को मैं क्या माना हूं, माना कि x 1 केजी x रुपए मिलता है, लेकिन 10% कमी होने के बाद उसका मूल्य क्या हो जाता है, 9/10x। तो घटा मूल्य क्या हो जाएगा, घटा मूल्य हो जाएगा 9/10x, मतलब 9/10, x का मान है 20, मतलब कि 18 रुपए। मतलब चीनी जो है 10% घट के 18 रुपए पर केजी में मिलेगा। ठीक, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, जो भी मैंने बताने की कोशिश की है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। आपको कुछ क्वेश्चन दिखेंगे स्क्रीन पे, उसको आप अपने से होमवर्क के रूप में बना सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।